कारी दुनिया में अब सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए रुका हुआ हूं। इसी नशे में उड़ते रहिए। जितना रूहानी सेवा का नशा होगा, उतना ही कर्मातीत अवस्था का निशाना समीप दिखाई देगा। इतनी बाबा को हमारे को आगे उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कितना बाबा को फिक्र लगा हुआ है। हम बच्चे आगे बढ़े हुए, चढ़ती कला में जाएं। मुझे ये बात बहुत बाबा की बार बार याद आती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। इतना ध्यान रखना होगा, अगर हम रुकेंगी तो सबका क्या हाल होगा। या किसको रोकेगी। कितना कोई कारण से मेरे कारण से कोई रुकता है तो मेरे खाते में क्या जमा होगा। तो तेरे भाने भगवानो वाच्य, बच्चों प्रत सर्व का भला। समय के महत्व को जानो। जितना हम इस समय के मूल्य को समझेंगे, उतना मूल्यवान बनेंगे। अपने से पूछिए, इन अमूल्य घड़ियों को ऐसा तो नहीं प्रमादवश या व्यर्थ की बातों में गंवा रहे हो। एक एक बहुमूल्य सेकंड को हद के कार्य में नष्ट नहीं करना। आओ इनको सफल करें, सफलता मूर्त बने। आज स्वयं को सारे पुराने हिसाब किताब से मुक्त कर एकदम हल्का करना है। एकदम अलर्ट हो जाइए। फील कीजिए कि परम धाम में मैं ज्योति बिंदु आत्मा उस परम ज्योति को सम्मुख देख रही हूं। चित्र बनाइए
अब मैं आत्मा सर्वशक्तिमान से कनेक्ट हो गई हूं और बाबा मुझ आत्मा में शक्ति भर रहे हैं। मेरे अंदर पवित्र ऊर्जा का संचार हो रहा है। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। भाई जी वरदान करें। शांति। हाँ जी कीजिए। आज की साकार मुरली से बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के लिए भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। बहुत सुंदर। आगे स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। शांति। बहुत ही सुंदर वरदान सुना आपने। आज के मुरली से समान मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। नशे की पॉइंट है कि राज योग सीखने से हमें सुख गधेरे मिलते हैं। स्मृति में रखा, हम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे, तब विनाश शुरू हो जाएगा। सेवा की पॉइंट थी, सारे विश्व की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। और चिंतन का पॉइंट लिया, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता बनना है। धारणा की पॉइंट ली, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, शरीर के भान को कहाँ तक समाप्त किया है। और योग का पॉइंट था, सुदर्शन चक्र फिर आया, बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे पारलौकिक बाप के यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्ची प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। तो बाबा ने बताया कि हम बच्चे ही बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि मौत सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब ये एक जन्म पवित्र बनो। और बाबा को याद करने से ही हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। और बाबा ने ही हमें कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाई है। आज बाबा ने कहा कि कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। और बाबा ने कहा कि एक बाप को जानने से ही बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, तो तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। और बाबा ने कहा कि सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है और पारलौकिक बाप से ही सच्ची प्रीत
रखनी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं प्रस्तुतियों पर विजय प्राप्त करने वाली अकाल मूर्त आत्मा हूँ। अभ्यास बाप की याद से विक्रम विनाश हो गए, इसलिए बाबा को दिल से याद किया। धारणा आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। सेवा सर को समझाना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं होते हैं। चिंतन बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवा कोई को भी याद नहीं करना है। स्मृति पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है और भारत अब सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। चेकिंग की है कि किसी बात पर बार बार फील तो नहीं होता है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। मैं सच्चा आस्तिक और प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। बाबा ने कहा तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसीलिए तुम्हें सच्चे प्रीत बुद्धि और आस्तिक कहा जाता है। बाप के साथ सच्चा प्रेम ही आस्तिकता की निशानी है। बाबा ही हमारा सच्चा रक्षक है। सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाकर इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति देना एक परमपिता परमात्मा का ही कार्य है। भक्त से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता, पुराने भक्तों को ब्राह्मण बनाकर देवता बनाना ही उनकी सच्ची रक्षा है। बाप अपने भक्तों को ऊंची अवस्था तक पहुंचाने आए हैं। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का भेद बताने आए हैं। तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। संगम युग पर ज्ञान द्वारा आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग मिलता है। सर्वव्यापी माना सबसे बड़ी भूल। परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर पत्थर ठिक्कर बित्तर में कण कण में कह दिया, जीव जंतुओं में मान लिया, जबकि परमात्मा एक निराकार परम पिता है। जो बाप के बने हैं वो प्रीत बुद्धि है और आस्तिक है, जबकि जो बाप को नहीं जानते वो विपरीत बुद्धि होने के कारण सत्य से बहुत दूर है। ज्ञान यज्ञ द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। जब तुम स्वर्ग के मालिक बनने योग्य बन जाते हो तब विनाश आरंभ होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ द्वारा पुरानी दुनिया का परिवर्तन होकर नई दुनिया की स्थापना होती है। ओम शांति। शुक्रिया। सभी के पॉइंट शेयर हो गए हैं तो बाबा को याद करते हैं और मुरली स्टार्ट कर लेते हैं। ओम शांति। सुप्रीम टीचर शिव बाबा का आह्वान करते हैं, वही आकर हम सब स्टूडेंट्स को अपने अनमोल मधुर धारणा युक्त महावाक्य सुनाएं। आज 13 फरवरी 1991 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य पार्ट 2 ले रहे हैं हम। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। 91-92 इस बेहद यज्ञ में तपस्या वर्ष के रूप में मनाया गया था। सारे बाबा के महावाक्य तपस्या से संबंधित हैं। तो आज हम 13 फरवरी 1991 के महावाक्य का सेकंड पार्ट सुनेंगे। एकाग्रता और एकरस को ही तपस्या कहा जाता है। कल की पार्ट 1 में बाबा ने बताया कि तपस्या का अर्थ क्या होता है और तपस्या किसे कहते हैं। मन बुद्धि विचलित हो तो दृढ़ता के साथ उसे एकाग्र करो।
बाबा ने बताया था, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहीं सफलता है। तो मन बुद्धि को दृढ़ता के साथ एकाग्र करना पड़ेगा। और योग में हम अपना समय, श्वास, संकल्प, स्मृति को सफल करते हैं। और तपस्या की योग अग्नि में कमजोरियों को स्वाहा कर दो, ये बताया था। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, लगन की अग्नि में मगन रहना ही योग अग्नि है, जिसमें सारे पाप, सारी कमजोरियां जल करके राख हो जाती हैं। और आज बाबा बता रहे हैं कि कल्याणकारी शिव बाबा अपने कल्याणकारी बच्चों प्रति बोले, अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है, कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं बच्चे, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। ये कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है, फुल पास की बजाय पासिंग मार्क्स दिला देती है। बाबा ने कहा, न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। ये फुल पास के समीप लाने नहीं देती है। और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस से आ जाता है। तो तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो, करना ही है, होना ही है। ये सब जो कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। तो योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है, बुझती नहीं है, कम होती है। लेकिन बाबा ने कहा, तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में आग बड़ी तेज चाहिए। योग अग्नि है ना, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाना चाहते हो और टाइम पर बनाना चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे ना, फ्लेम वैसे ही रखेंगे ना। जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे उतना बड़ा चूल्हा रखेंगे, छोटे स्टोव पे तो बनेगा नहीं जल्दी से। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी क्या? भले तैयार होगी परंतु समय पर नहीं होगी। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है। तो संपन्न बनेंगे लेकिन लास्ट में बनेंगे। फिर लास्ट में संपन्न बनने वालों को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता। आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग्य करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? पहले जन्म में आना है ना। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना, घर में साथ चलना है ना। फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। फिर बाबा ने कहा, अभी भी ना चाहते भी व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि ये समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हैं। उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना
कि मेरे 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो ही जाएंगे। नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हो। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वह आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमयी कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का भी अर्थ कल्याणकारी है ना, तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना, कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, ये तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा होकर चलना, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन ना भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता है, कोई नहीं भी समझता है। ये करो तो शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अब चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई, तो नई विधि आती है ना। तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसीलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है। समझा? बाबा ने कहा बाकी योगी थे, योगी हैं, सदा योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा के हर सीन को प्यारा देखते हुए चलो। हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए तो जो अप्यारी सीन है, वह आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, राज को ना जानने वाले नाराज होते हैं। डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हैं। दृढ़ निश्चय रखा कि जाना ही है, तो पहुंच गए ना। जाए ना जाए ये सोचने वाले रह गए। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है। करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर ठंडी हो जाती है। वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं है। किसकी दासी बने वो? निर्भय हो ना, डरने वाले तो नहीं हो ना। लोग डरते हैं मरने से, और आप तो हैं ही मरे हुए। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा? और ट्रस्टी होना, अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, मैं आऊं। आप तो हो ही ट्रस्टी। शरीर भी मेरा नहीं है। लोगों को मरने का फिक्र होता है, या चीजों का या परिवार का फिक्र होता है? आप तो हो ही ट्रस्टी। न्यारे होना, कि थोड़ा थोड़ा लगाव है। बॉडी कॉन्शियसनेस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है। इसीलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, दोनों मुरब्बी दादियां सुन रही हैं, देख रही हैं। कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि एक है वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूर्त और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को ये सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती ही रही है। इस विधि की सेवा का ये भी ड्रामा में है। अंत में यही सेवा रह जाएगी। यह पार्ट थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है।
फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं, इनों के हिसाब किताब चुस्त होने में भी सेवा है। निमित्त हिसाब है, लेकिन राज सेवा का है। बेहद के खेल में ये भी एक वंडरफुल खेल है। दोनों का पार्ट भी नवीनता है। ये जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुक्त कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही हैं। अकेले नहीं जाएंगे, ये कोई नहीं सोचो। हर एक को चुक्त तो करना ही है, लेकिन कोई सिर्फ चुक्त करता है और कोई चुक्त करते भी सेवा करते हैं। सारे विजयी बन गए ना। सबकी दुआओं की दवा भी सूली से कांटा कर देती है। हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई, दोनों ठीक हो गए। सिर्फ परहेज में है। रेस्ट भी परहेज है। जैसे खाने में परहेज होती है, ये फिर चलने फिरने बोलने की परहेज है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, कहावत है, स्नेह तो पत्थर को भी पानी कर देता है। तो ये बीमारी नहीं बदल सकती क्या? बदल तो गई ना। हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गया ना। तो ये आप सबका प्यार है। बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए हैं। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा। ओम शांति। याद प्यार सुरेश माता जी ने देनी है। मुबारक का भी वो वही देंगे। बाबा को याद करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, विनीता बहन, सुमन बहन से है। कौन सी बात में बाबा ने कहा कि बच्चों की कमी बाबा ने सुनाई, रह गई ओम है बच्चों की शांति। कमी? ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। तो बाबा ने यही बताया कि जब बाबा ने चेक किया ना रिजल्ट, तो उसमें देखा कि कई बच्चों के ना संस्कार पुराने और स्वभाव नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, और जो ये कमजोरियां हैं, लक्ष्य तक पहुंचने में विघ्न डालती है, और फिर फुल पास के बजाय पास। इवन अपने कमजोर संस्कार दूसरों के कमजोर संस्कार से भी टकरा जाते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि अपने स्वभाव संस्कार संकल्प को कर्म में नहीं लाओ, ना दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर खाओ, और दोनों के लिए सिर्फ सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। तो यही हमें फुल पास के समीप आने नहीं देती, और यही कारण है कि जो कहीं अलबेलापन आलस से आ जाता है, तो तपस्या वर्ष में हमें क्या करना है, इस तपस्या वर्ष में हमें मन बुद्धि को एकाग्र करना है, और एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे हर हालत में फुल पास होना ही है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। कौन सी बात में बच्चों की कमी बाबा ने सुनाई? तो बाबा ने ये बताया कि जो पुराने स्वभाव संस्कार, कल की पार्ट में भी था ना, जैसे कि तपस्या वर्ष का बताया था मीनिंग भी, कि पुराने स्वभाव संस्कार और ये संबंधों की ये जो आ जाती हैं बातें, ये जो टकराव है आपस में, ये कमजोर संस्कार हैं, ये ही अपने लक्ष्य में पहुंचने में विघ्न डालते हैं। तो फुल मार्क्स लेने, कल कल वो भी बाबा ने बताया था आपको कि फुल मार्क्स है, पास विद ऑनर है। तपस्या वर्ष में हमें पास विद ऑनर होना है, फुल मार्क्स लेने हैं। तो वही है, इनको स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाना है, और दूसरे के स्वभाव संस्कार से बिल्कुल टक्कर नहीं खानी है। और उसके लिए दो शक्तियां शुरू से ही बाबा बताते हैं, सहन शक्ति और समाने की शक्ति। तो ये शक्तियां रखेंगे तो फुल पास हो जाएंगे। तो अलबेलापन और आलस से, इसका तो कहीं नाम निशान भी नहीं होना चाहिए ना। तपस्या वर्ष का बाबा ने तब बताया। तो मन बुद्धि को एकाग्र करना है, वो भी दृढ़ता से, और हम यही रखना है संकल्प कि मुझे पास विद ऑनर होना ही है, फुल मार्क्स लेने। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
शुक्रिया आप सबका। थैंक यू प्रीति बहन, सुमन बहन, बहुत सुंदर। सेकंड क्वेश्चन सीमा बहन से है, अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो क्या करें? ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत प्यार से मुझे सुनाई। तो बाबा ने कहा कि अगर बुद्धि जरा भी विचलित हो तो क्या करें। उसके लिए बाबा ने कहा कि दृढ़ता से फिर से एकाग्र करो बुद्धि को, कि मुझे करना ही है, मुझे ही पास विद ऑनर बनना ही है। बाबा ने कहा जो भी कमजोरियां हैं उसे तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। लगन की अग्नि में अभी भी बाबा ने कहा रहते हो, लेकिन जो कभी कभी अग्नि जो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बुझती नहीं है। जैसे तेज आग में अगर कोई चीज डालते हैं तो दो ही काम होते हैं, या तो वो परिवर्तन होती है या फिर भस्म हो जाती है। तो परिवर्तन के लिए भी और भस्म के लिए, दोनों ही के लिए तेज अग्नि की जरूरत होती है। बाबा ने कहा कि योग तो अग्नि है ना, और लगन की अग्नि भी बाबा ने कहा जगी हुई है, लेकिन वह सदा तेज नहीं, कभी तेज और कभी कम रहती है। जैसे स्कूल में भी कोई चीज अच्छी समय पर और समय पर बनानी हो तो अग्नि को उसी हिसाब से ही रखते हैं, तो चीज अच्छी तैयार होती है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही अपनी योग की अग्नि को बीच बीच में जो ढीली हो जाती है उसे ढीली नहीं होने देना, और तो ही संपन्न बनेंगे। लेकिन बाबा ने कहा अगर लास्ट में बनेंगे तो लास्ट में संपन्न बनने वाले जो होते हैं वो फास्ट और फर्स्ट के राज्य के भाग्य के अधिकारी फिर नहीं बन सकते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सीमा बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट अनीता बहन से, अभी सबका लक्ष्य क्या है? शांति। बहुत ही सुंदर बोली है, बहुत अच्छे से आपने बताई। बाबा यह बता रहे हैं कि हम सबका लक्ष्य है पहले जन्म में एक 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 में जाना, राज्य भाग्य करने के लिए बाबा के, ब्रह्मा बाबा के साथ ही आना है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे या पहले जन्म में आएंगे। बाबा हमें तो पहले जन्म में ही आना है ब्रह्मा बाबा के साथ। तो बाबा बता रहे हैं कि तपस्या वर्ष जो है ना, क्या तपस्या का क्या मतलब है कि फास्ट पुरुषार्थ करना है। फास्ट पुरुषार्थ करेंगे तभी फर्स्ट जन्म में ब्रह्मा बाप समान फर्स्ट नंबर 1 राज्य में आएंगे। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ घर चलना है, फिर उसके बाद राज्य में आना है। तो बाबा कह रहे हैं समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है। इस तपस्या वर्ष में अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है और व्यर्थ को भी समाप्त करना है। बाबा ने कहा व्यर्थ की तरफ बुद्धि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो बाबा ने कहा समय है ना, शुद्ध शेष संकल्प से भारी हो जाता है। व्यर्थ की तरफ जब बुद्धि जाती है तो शेष संकल्प तो फिर नहीं रहते ना, और व्यर्थ संकल्प से क्या होता है, बुद्धि भारी हो जाती है, इधर उधर बुद्धि भटकती है। तो बाबा ने कहा तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करनी है, क्योंकि जब तक व्यर्थ संकल्प समाप्त नहीं होंगे, बुद्धि में शेष संकल्प नहीं होंगे, तब तक एकाग्रता हो ही नहीं सकती। बाबा से बुद्धि, जब एकाग्रता नहीं होगी, बाबा से बुद्धि का योग नहीं लगेगा। तो अपनी बुद्धि व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर अपनी बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ना है। और उमंग उत्साह के लिए बाबा कह रहे हैं, हम मुबारक दे रहे हैं, और चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स हमें लेनी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई से है, फुल पास अर्थात क्या? ओम शांति। थैंक यू मीत बहन, बड़े प्यार से मुरली समझाई। बाबा ने पर कहा था ना कि न अपने पुराने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरे के स्वभाव संस्कार से टक्कर खाओ। और उसके लिए बाबा ने कहा था सहन शक्ति और समाने की शक्ति बहुत बहुत आवश्यक है। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र करो और एक ही संकल्प में रहो कि मुझे फुल पास होना ही है। और बाबा ने कहा था कि जो भी कमी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म कर दो। बाबा ये नहीं कहता कि केवल पास होना, फुल पास होना है, क्योंकि हमें चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने हैं। ये नहीं बाबा कहता कि तीन सब्जेक्ट में तुम्हें बहुत फुल पास हूँ, एक थोड़ी सी कमी कमजोरी है, वो एक ही बाबा अक्सर कहा करते हैं कि वो एक कमी ही अंत समय में आपको फेल कर देगी। तो इसलिए आप पास तो भले कहोगे लेकिन फुल पास नहीं कहोगे अगर एक भी कमी है। इसलिए हमें चारों ही सब्जेक्ट, हमारे जो चार सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा, उसमें चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने पाओ, जिसको बाबा कहता है पास विद ऑनर होना। और उसके लिए जैसे हर आत्मा के प्रति कल्याण की भी भावना हो, चाहे वो आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, तब भी हमारी स्थिति अस्थिर है, अचल अडोल रहे। कल्याण करने के वाले के ऊपर तो कल्याण हर आदमी कर देता है, उसमें तो कोई मेहनत है ही नहीं।
लेकिन हमारा पुरुषार्थ हो कि अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना हो, कल्याण की दृष्टि हो, कल्याण की वृत्ति हो और कल्याण में कृति हो। क्योंकि बाबा हमारा कल्याणकारी है और हम उसके बच्चे मास्टर कल्याणकारी हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। नेक्स्ट रमनी भाई से है क्वेश्चन। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है, एक्सप्लेन करें। ओम शांति। शिव का अर्थ कल्याणकारी है, तो बाबा इसमें सबका कल्याण के लिए आया है। तो बाबा ने बताया कि शिव कल्याण कैसे करना है। मन मतलब तन मन धन से सब प्रकार से भावना दृष्टि वृत्ति अपना कृति सब कल्याणकारी हो, और अकल्याण करने वालों के ऊपर भी कल्याण करना। ये जैसे बाबा करता है ऐसे हम बच्चों को लिए भी कहता है करने के लिए। ओम शांति। थैंक यू भैया। नेक्स्ट विजय भाई जी से है। अभी शिक्षा देने का समय गया है, इसको एक्सप्लेन करें। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रैक्टिकल महावाक्य और बहुत अच्छे से सुनाए बहन आपने। शिक्षा देने का पुराना जो तरीका गया, बिल्कुल ठीक कहा बाबा ने कहा। जो शिक्षा है ना, बाबा ने कहा कि जो हम पहले तो ना क्षमा करें मन में, मतलब वो भाव ही ना होए। क्षमा का मतलब ये बताया, शुभ भावना शुभ कामना की दुआएं देना, शक्ति भरना, सहयोग देना। क्योंकि जब हम जो ये शिक्षा की नई विधि को अपनाएंगे ना, क्योंकि तपस्या है, तपस्या में तो निखार आना चाहिए। जैसा भी एक बहन सुना रही थी ना कि अग्नि में डालते हैं या तो निखर जाता है या बिखर जाता है, मतलब भस्म हो जाता है। तो बाबा देव के बच्चे तो निखरेंगे ना, निखरने का नया तरीका आएगा। इसमें यही कहा कि दाने तैयार हैं पर माला तैयार नहीं हो रही है, धागे भी हैं। तो कह रहा है अपनी रीति से दाने को तैयार करना, ताकि वो संगठन में ना एक दूसरे का भी, एक दो शक्तियों की बातें समाने की, सहन करने की, ताकि वो संगठन में भी आए। यहाँ भी बहुत बच्चे हैं, हर व्यक्ति संगठन में नहीं चल सकता, पर जो संगठन में अपने आप को चला ले, माला का मन का, तो वही बनेगा ना। वही है ना कि हमें जो है ना दाना दाने से समीप आए। बाबा कह रहे हो ठीक है, योगी तो हो, योग लगा रहे हो, योगी जीवन वाले हो, पर अब नई विधि से दाना दाने के पास आए। ऐसा जो है इस वर्ष में हमें बाप समान बनना है। थैंक यू वेरी हाँ मच। जी, थैंक यू विजय भाई जी, बहुत सुंदर। सेवेंथ क्वेश्चन रितु बहन बलविंदर बहन से है। ड्रामा के हर सीन को कैसे देखना है, एक्सप्लेन करें। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ड्रामा के हर सीन को प्यारा देखते हुए चलो। हर सीन प्यारी है, क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया है कि ड्रामा पर निश्चय है अगर, तो जो भी सीन आएगा वो हमें प्यारा लगेगा। कोई भी परिस्थिति आएगी तो दुनिया के लिए तो है प्यारी सीन है, क्योंकि दुनिया के बाद जब कोई दुख आता है या कोई परिस्थिति आती है तो वो तो उसको प्यारा नहीं लगता। लेकिन बाबा कह रहे वह आपके लिए प्यारी है। क्यों प्यारी है? क्योंकि उसमें राज भरा हुआ होता है। कहते हैं ना कि सब चीजें भलाई छुपी है, चाहे दुख भी आ रहा है तो इसमें कोई ना कोई राज भरा हुआ होता है। तो राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं आए, क्योंकि हमने राज को जान लिया है। और राज को जानने वाले नाराज नहीं होते हैं, तो राज को न जानने वाले नाराज होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि हर जो भी ड्रामा में सीन आ रहा है तुम्हें प्यारी लगनी चाहिए। दुनिया वाले चाहे कैसे कुछ भी कहे, लेकिन जब हमने राज को जान लिया तो फिर कोई नहीं है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने कहा ड्रामा के हर सीन को देखते हुए ये देखो कि हर सीन जो है ना वो प्यारा है, कल्याणकारी है, क्योंकि ये समय ही जो चल रहा है संगम युग का, ये कल्याणकारी समय है। कल्याणकारी बाबा हमारे साथ है, तो हर सीन में हमारे लिए कल्याण ही भरा है। चाहे दुनिया के लिए वो सीन अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे लिए बाबा ने बोला अच्छा है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें सब राज बता दिया ना। तो बाबा ने कहा हर सीन में कोई ना कोई कल्याण है, कोई ना कोई राज भरा है। और बाबा ने ये कहा कि राज को जानने वाले कभी भी किसी भी दृश्य को, परिस्थिति को देख के नाराज नहीं होते, है ना। कि राज को जानने वाले नाराज नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने तो हमें पूरा ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य अंत का दे दिया। हर सीन में कल्याण है, तो बाबा ने कहा हर सीन को प्यारे सीन समझकर देखो और आगे बढ़ो। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन बलविंदर बहन। एट क्वेश्चन रेनू बहन और रजनी बहन से है। डबल फॉरनर से क्या बात की बाबा ने। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि डबल फॉरेनर्स ने दृढ़ निश्चय किया कि शिव जयंती मनाने जाना ही है, तो पहुंच गए ना, और सोचने वाले तो रह गए ना।
अभी तो प्रकृति की हलचल भी फुल फोर्स से होने वाली है, और अभी तो वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक ही अभी तैयार नहीं है तो किसकी दासी बने। आप तो निर्भय हो ना। और फिर बाबा ने कहा कि लोग तो मरने से डरते हैं, लेकिन आप तो है ही मरे हुए, हो ही मरे हुए, पुरानी दुनिया से मरे हुए नई दुनिया में जीते हो, और ट्रस्टी बनकर परिवार की पालना सेवा समझकर करते हो। ट्रस्टी माना सब कुछ संभालते न्यारे व प्यारे बनकर रहना। और फिर बाबा ने कहा अगर बॉडी कॉन्शियस है तो माना थोड़ा थोड़ा लगाव है, इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप और निर्भय। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू नीतू बहन, रेणु बहन, बहुत सुंदर। डबल विदेशियों के ऊपर बाबा, क्योंकि दूर से आना होता है पहली बात, खर्चा भी बहुत होता है दूसरी बात, और उन दिनों शायद कुछ प्रकृति का कुछ ऐसा हुआ था कि जहाँ काफी लोग रुक गए थे। मगर बाबा ने यहाँ कहा कि जिसका दृढ़ निश्चय था कि मैंने जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो जो ऐसा सोच लेता है तो वो बाबा कहते हैं, क्योंकि निश्चय जो है वो कहीं भी पार करा देता है। तो फिर इसलिए बाबा ने कहा कि अच्छा है आ गए हो इसमें। और फिर बाबा ने कहा कि डरते तो नहीं हो ना कहीं। डरना तो बाबा के बच्चे बनने के बाद कहाँ डर, मरे पड़े हम पहले से। पुराना जन्म जो था हमारा वो तो अब तो ब्राह्मण जन्म, नया जन्म आ गया हमारा नई दुनिया में, नए जन्म में। तो डरना तो है ही नहीं। तो इसलिए बाबा ने ये दो जो पॉइंट्स है मेन विदेशियों के लिए पूछे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, रेणु बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट रूमी बहन के लिए है। दोनों मुरब्बी दादियों से बाबा ने क्या कहा। रूमी बहन है ना? कोई और ले लो अगर वो नहीं है तो। रानी बहन और आशना बहन से नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लो, 9th और 10th। आई थिंक वो रानी बहन है तो सही। ओम शांति जी। बहुत अच्छी मूवी, और शिवप्रिया प्रिया पढ़ती भी बहुत सुंदर है, समझा समझा के, बहुत अच्छी आवाज है। शुक्रिया मेरे बाबा। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि दोनों मुरब्बी दादियां सुन रही हैं, देख रही हैं, कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक है वाणी की सेवा और दूसरी है फरिश्ता मूरत और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। बाबा हमें बार बार बहुत हर मुरली में ये कह रहे हैं कि अब वाणी की सेवा तो बहुत हो गई, अब बस फरिश्ता मूरत और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि वृष्टि चाल चलन से सेवा करनी है। आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, आवाज ही आ रही? हाँ, बीच में अब चली आई? गई थी। अब आ गई है। नहीं आ रही तो अब। सेवा का हाँ, पाठ आ गई जी। आ आदि गई। की वाणी, फिर चली गई। तो हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। हम्म। निमित्त हिसाब है, लेकिन राज सेवा का है। तो इस सेवा में जो भी मुरब्बी बच्चे हैं वो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए ही सेवा के निमित्त भी बनते हैं, लेकिन सेवा में भी राज और राज में सेवा है। आगे बाबा ने बेहद के खेल को वंडरफुल बनाया कि दोनों का पाठ भी नवीनता है, वह जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कर संपन्नता और पूर्णता के समीप जा रही हैं। क्योंकि जब हम सभी जानते हैं
जो भी पाठ आया था हमारी दादियों के संग, उन्होंने हंसते हंसते बाबा की याद में अशरीरी होके चुकतू किया था हिसाब किताब। और हम सबके लिए वो एग्जाम्पल, पूरे यज्ञ के लिए वो एग्जाम्पल बनी। बाबा की सेवा और करती थी बीच बीच में, और उसी से सारे विश्व की सेवा भी हुई। हर एक को चुकतू तो करना ही होता है जो शरीर के आते हैं हिसाब किताब। तो कोई चुकतू कैसे करता है, कोई कैसे, कोई हाय हाय करके करता है, कोई बाबा की याद में और सेवा करते हुए करते हैं। तो सभी विजयी बन जाते हैं जब बाबा की याद में और सेवा हेतु अपने आप को बनाकर और दुनिया को साकाश देके, दुनिया को शुभकामना शुभ भावना देकर करते हैं, तो वो भी विजयी बन जाते हैं। और सबकी दुआओं की दवा और सूली से कांटा कर देती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और हिसाब किताब के प्रभाव में कोई नहीं आता है जब से बाबा के बच्चे पढ़े हैं, चाहे बड़ी बड़ी दादियां या बड़े बड़े वरिष्ठ हो गए। आजकल तो बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से बाबा की याद में बहुत ही सहज हो जाता है हिसाब किताब शरीर का करना, और उसूली से सच्ची में कांटा बन जाता है। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर रानी बहन, डबल चांस लेने के लिए थैंक यू। अभी चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महापरमात्मा जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। और साथ साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी, जानकी दादी जी तथा मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा ने स्टेज पर खड़े होकर झंडा फहराया और सर्व को मुबारक दी। 55 मोमबत्ती जलाई तथा तपस्या वर्ष के शुभारंभ में 14 मास तपस्या के प्रतीक 14 मोमबत्ती और 2 बाप दादा की स्मृति की मोमबत्ती जलाते बाप दादा ने केक काटा। चारों ओर के सर्व अति स्नेही सहयोगी और सेवा के साथियों को निरंतर उत्साह में रहने की इस शिव जयंती के उत्सव की मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सर्व खजानों से झोली भरपूर रहने की बाबा ने सबको मुबारक दी, मुबारक हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार का। ओवर टू अशोक भाई जी। शुक्रिया मीतू बहन। आज मेरा ख्याल है शक्ति के ऊपर तो किसी का नंबर नहीं है। विजय भाई बता पाएंगे आप? ओम शांति। नहीं, आज नहीं है, 1-2 दिन का ब्रेक है। फिर ठीक है। सुमन बहन का या 1-2 और का, या कोई और शक्ति किसी को, कोई आ रही हो, कोई चांस लेना चाहे तो कर सकते हैं। शक्तियां तो हैं काफी वैसे। आज तो नहीं है ना किसी का? नहीं, आज नहीं है। एक ना, रेनू बहन सुन रहे हैं? रेनू हाँ जी, बहन। सुन रही हूँ। नहीं नहीं, आवाज आ रही, वो कुछ कह रहे थे, मैं उनको कुछ काम देना चाह रहा था। रेनू आवाज बहन नहीं आ सुन रही रही ना? है? रेनू बहन सुन रही है? हाँ जी, नहीं, सुन रही आवाज हूँ भाई जी मैं भी। अच्छा, आप कह रहे थे ना किसी चीज पे करने के लिए कैसे। आपको ना एक मैं महावाक्य देता हूँ, उसमें ना स्नेह की शक्ति ऊपर बहुत चीजें बाबा ने बताई हैं। आपको मुरली भेज दूंगा, आप 1-2 दिन में वो सुनाइएगा, जैसे आपकी इच्छा हो रही थी ना करने के लिए। हाँ जी। तो आप इसी पे करिए, क्योंकि ये तो ऐसा मैटर है, इस पे कोई भी कितना भी कर सकता है, तो उसमें बहुत कुछ है बाबा का। ठीक है, आप उसी में से सुनाना, सिर्फ स्नेह की शक्ति के ऊपर है। बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं। ठीक है भाई जी। हाँ जी, थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। हाँ हाँ जी। जी, हाँ ओम जी, शांति। बिल्कुल। मैं ना 3 दिन की छुट्टी पे जा रही हूँ, तो सैटरडे की मुरली रानी बहन कर लेंगी मेरी जगह। ठीक है जी। मैं मंडे को वेलकम। ठीक आऊंगी। है। ओम शांति। वही मैं विजय भाई जी से पूछ रही थी कि शाम को, ओम शांति विजय भाई जी, शनिवार जी। की शाम को ज्ञान मंथन है, तो हम मुरली हम्म। करेंगे जूम पर। करेंगे करेंगे, वो तो 5:30 से 7 बजे तक है।
ठीक है, ठीक है, वो बस वहां यही पर जो पूछना। है ना, लव मीन्स टू गिव पे 5:30 से 7 बजे तक है। ये तो जी बाद में होना है, होएगा ही होएगा। जी वो जी, कभी पब्लिक शुक्रिया बाबा। प्रोग्राम बड़ा होता है ना, इस कारण से। जी जी। जी शुक्रिया भाई जी। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ,
मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ। मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना। शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना।